Mamata should not have been attacked. Amit Mitra, he should not have suffered so much indignity. I condemn that. And about what happened at Presidency College yesterday? What has happened in Presidency College? I hear that Trinamool students took lead, but even that has to be condemned, and I condemn it. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ दिल्ली में एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कोलकाता में ममता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीरा कुमार ने घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही मीरा कुमार ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। माकपा ने दिल्ली में योजना भवन के बाहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके वित्त मंत्री अमित मित्रा पर हमले को एक बार फिर से दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। लेकिन माकपा ने इस मसले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन के उस बयान की तीखी आलोचना की है जिसमें नारायणन ने माकपा पोलित ब्यूरो से ममता और मित्रा पर हमले के लिए माफी मांगने की अपील की है। माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी ने नारायणन के बयान को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। माकपा ने राज्यपाल के इस बयान की राष्ट्रपति से शिकायत भी की है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट जो राज्यपाल ने वहां से इश्यू किया, जहां पर उनका एक पॉइंट उनका ये कहना था कि ये एक प्री मेडिटेटेड अटैक, यानी सोची बूझी एक अटैक जो है यहाँ पर हमने की गई। अब किस आधार पर कह रहे, वो खुद एक पुलिस अफसर थे, अब वो किस आधार पर कह रहे हमें किसी को पता नहीं। अगर कुछ आधार है तो सामने रखिए, उसके ऊपर जांच करवाइए। अगर आधार नहीं है, बिना बुनियाद के इस तरीके की बात कहना हम समझते हैं कि ये गैर जिम्मेदारी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे जैसे पार्टियों को राजनीतिक व्यवस्था के अंदर शामिल होने का ही हक नहीं है। याद रख लें, हमारे जैसे पार्टियों के वजह से ही वो जो आज जहां पे है वहां पे है। अगर यूपीए 1 की सरकार नहीं बनती तो कई सारे लोग जो है आज पदों पे है वो नहीं होते, और वो सरकार अगर हम नहीं होते तो बनती नहीं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा ग्राम पंचायत निवासी प्रदीप दोषी स्थानीय स्तर पर फोटोग्राफी का काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। उसकी चिंता थी तो अपने 22 वर्षीय मुक बधिर पुत्र श्रीधर की, क्योंकि सुनने बोलने की परेशानी के कारण वह कहीं और जाकर काम करने में असमर्थ था। जीवन की इसी दुविधा भरे मोड़ पर सरकार की एक मदद ने उसके बेटे के भविष्य की तमाम चिंताओं को दूर कर दिया। प्रदीप दोषी को जब पता चला कि सरकार मुक बधिर को विशेष योजना की श्रेणी में व्यवसाय के लिए विश्वास योजना के तहत ऋण देती है,
तो उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। अब श्रीधर ऋण से लाई फोटोकॉपी मशीन और कंप्यूटर खरीदकर फटाफट काम निपटाता है और यही नहीं, इसके बदले रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। फोटोकॉपी के अलावा वो अब फोटोग्राफी के काम में भी पिता का हाथ बटाने लगा है। मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। JECRC University. Build your world. इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। भारत और जर्मनी के बीच गुरुवार को 6 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त शोध, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जर्मन भाषा को विदेशी भाषा के रूप में बढ़ावा देने और इंडो जर्मन सिविल सिक्योरिटी रिसर्च भी शामिल है। अंतर्शासकीय बैठक में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा सहित ईरान के परमाणु हथियार बनाने, अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने, कोरियाई प्रायद्वीप व्याप्त मौजूदा तनाव पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने एशिया क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पहल किए जाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते आसान बनाने की बात भी कही है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। Economic ties have been a defining feature of our relationship. Germany is one of our largest economic partners globally. I encourage increased German participation
in India's rapid economic growth and our plans to modernize and upgrade our manufacturing and infrastructure sector. Our infrastructure plans entail investment of $1 trillion in the next 5 years. Our discussions today have reinforced my conviction in the strong and vibrant future of the strategic partnership between our two democracies. Germany and India are factors of stability and prosperity in two key regions of the world. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत अपनी विकास कहानी को दुनिया को बताएगा। इसके लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अगले सप्ताह कनाडा और अमेरिका में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए भारत कनाडा और अमेरिका के निवेशकों को बताएगा कि भारत में निवेश करना उनके लिए कितना फायदे का सौदा है। इसके बाद वित्त मंत्री वाशिंगटन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले चिदम्बरम भारत को बेहतर निवेश स्थल के तौर पर सामने लाने के लिए जापान, जर्मनी और सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दें कि चिदम्बरम का रोड शो अपने देश में 15 तारीख से शुरू होगा। इसके बाद कनाडा और अमेरिका में रोड शो करेंगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पैदा हुए युद्ध की स्थिति के बाद अब नरमी के भी संकेत मिलने लगे हैं। गुरुवार को दक्षिण कोरिया ने किसोंग संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र पर बातचीत के लिए उत्तर कोरिया को आमंत्रित किया। दक्षिण कोरिया ने यह कदम उत्तर कोरिया द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कार्य रोके जाने की घोषणा के बाद उठाया। दक्षिण कोरियाई मंत्री रोई किहल जई ने कहा कि किसोंग औद्योगिक क्षेत्र में विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है और हम उत्तर कोरिया को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। गौरतलब है कि किसोंग औद्योगिक क्षेत्र का 10 किलोमीटर उत्तर कोरिया सीमा में आता है और इस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की 123 कंपनियां काम कर रही हैं। इस क्षेत्र को बंद किए जाने से दक्षिण कोरिया को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में 4 अप्रैल को हुए बिल्डिंग कोलैप्स मामले में पुलिस ने गुरुवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें बिल्डर का एक साथी हदीसुल्लाह चौधरी और ठाणे नगरपालिका का निलंबित सहायक नगरपालिका आयुक्त श्याम थोरबोले शामिल है। पुलिस ने बताया कि अवैध इमारत हादसा मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि निलंबित सहायक नगरपालिका आयुक्त श्याम थोरबोले इससे पहले 23 जनवरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि मुंब्रा में 4 अप्रैल को 7 मंजिला इमारत गिरने से 74 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल द्वारा रिश्वत लिए जाने की घटना को मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस पर एक धब्बे की तरह है और स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए पाए गए सभी 36 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी बात कही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट के लिए, मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये काफी दिनों से इसने किया है। जो उस केस में कंप्लेन की है या जो भी जिस रात भी इंस्ट्रूमेंटल है, 8-10 दिन तक उसने ऐसे किया है। हमारे जो पुलिस वाले थे उनको इंडू, जिसको झूठ बोलते हैं, लालच देकर वहां बुलाया गया है और उनको इस तरह से दिया गया है, किसी को 100 रुपये देंगे, किसी को 200 देंगे, किसी को। दिल्ली में निर्माण भवन के पास सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही एक बस को दिल्ली परिवहन निगम की बस ने टक्कर मार दी, जिसमें सीआईएसएफ के एक जवान की मौत हो गई जबकि कई जवान जख्मी हो गए। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार,
मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पड़ोस ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति के गांव गडा में रहने वाली नवली इन दिनों बेहद खुश है और सुकून भरी जिंदगी जी रही है। वह इसलिए कि उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर लगी एक टेकरी पर रहने वाली नवली को जहां एक और मुख्यमंत्री ग्रामीण BPL आवास योजना के तहत रहने के लिए पक्का मकान मिल गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्न सुरक्षा योजना में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं भी मिल रहा है। इसके अलावा बीमार होने पर अस्पताल से दवाइयां मिल जाती हैं और मांगे जाने पर गाँव में ही नरेगा के तहत काम। यही नहीं, नवली के तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं जहां उन्हें दोपहर का भोजन दिया जाता है, जिससे उनमें पोषण का स्तर भी बढ़ा है। आज नवली सरकार की इन आम जन की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती है कि इन योजनाओं ने उसके जीवन को खुशहाल और जीवन स्तर को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना दिया है। तो फायदा थयो के पाकू मकान बन्यु ते हमार बढ़िया थयो के कासा मकान में थे दिक्कत है उसाटा पड़े केम थे मई सरकी आवे पानी ने मसरे सोटे ने वायरो आगे ने हेतु थाय। पाका मकान में थे बखे आउ कोई आवे थे बेवानो हुब्बानो सब बढ़िया। 35 किलो गुण 1 रुपया ले दवा पाए ने होजे भरे दवा ले सब करे। सरकारी अणा हमारुआ सब काढ्यु है नो बढ़िया था। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। हर किसान को ये समझाएं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। मां ब्रह्मचारिणी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है। उनकी आराधना से
अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों में वृद्धि होती है। एक रिपोर्ट। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी को समस्त विद्याओं की ज्ञाता माना गया है। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। यह स्वरूप श्वेत वस्त्र पहने, दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए सुशोभित है। कहा जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में पार्वती स्वरूप में थी। वह भगवान शिव को पाने के लिए 1000 साल तक सिर्फ फल खाकर रहीं और 3000 साल तक शिव की तपस्या सिर्फ पेड़ों से गिरी पत्तियां खाकर की। कड़ी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। और अब आपको ले चलते हैं दिल्ली के झंडे वाला माता मंदिर, जहां सुबह आरती के वक्त भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे हिंदी सिनेमा की गोल्डन एरा में अर्ली 40s में जब प्लेबैक सिंगिंग का कोई खास रिवाज नहीं था, उस समय गहरी, बुलंद लेकिन तरन्नुम शुदा आवाज वाली एक्ट्रेस और सिंगर नूर जहां का बोलबाला था। नूर जहां का पैदाइशी नाम अल्लाह वसाई था, जो 21 सितंबर 1926 को कसूर, पाकिस्तान की एक म्यूजिकल फैमिली में पैदा हुई। परिवार की रवायत के मुताबिक उन्हें भी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अल्लाह वसाई की एक सीक्रेट डिजायर थी फिल्मों में हीरोइन बनने की। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। हम फुरकत के सह न सकूंगी, सह न सकूंगी, रोऊंगी कुछ कह न सकूंगी,
दुश्मन है सारा जहां, दुश्मन है सारा जहां, जाऊं कहां? हाँ तेरी उल्फत है जीने का बस एक बहाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। रात गुजारूं गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, कैसे आऊं पास तुम्हारे। तुम हो कहीं मैं कहीं, तुम हो कहीं मैं कहीं, चैन नहीं। हाँ हाय दुनिया ने दिल का मेरे गम न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। कोई दिल का दर्द न जाने, दर्द न जाने, अपने भी अब है बेगाने। रो रो के कहता है दिल, रो रो के कहता है दिल, आसा जन मिल। हाँ बस इतना ही सुन ले मेरा है फसाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना, हंसे न जमाना। अल्लाह वसाई ने 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। वसाई और उसकी बहनों के फिल्मी करियर की खातिर उनका परिवार कलकत्ता आकर बस गया। कलकत्ता में उस जमाने की मशहूर सिंगर मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई को सुना और उन्हें कई फिल्म प्रोड्यूसर्स को रिकमेंड भी कर दिया। यहीं पर अल्लाह वसाई को उनका थिएटर नाम बेबी नूरजहां दिया गया। उन दिनों नूरजहां ने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और कुछ फिल्मों की हीरोइंस के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। 1942 में 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्म खानदान में लीड रोल मिला। इस फिल्म की सफलता की हवा उन्हें मुंबई ले आई। कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। तारे है मेरे ज़ख्म जिगर इनमें समा जा, तारे है मेरे ज़ख्म जिगर इनमें समा जा। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। जिगर इन